गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टिकट एल्बम। टिकट एल्बम एक पार्ट है जिसमें हमने देखा है कि किस प्रकार एक बालक विभिन्न प्रकार के टिकटों का संग्रहण करता है। आप यहाँ मेरे हाथ में भी देख सकते हो कि मैंने कुछ टिकट संग्रहण के रूप में आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ कि हमारे यहाँ टिकटों की जो गाथा है, जो कहना चाहिए संग्रहण किस प्रकार से टिकट शुरू हुए हैं, वो अलग अलग समय से टिकट होते आए हैं। और चाहे राजा महाराजा रहे हो, अलग अलग राजा महाराजाओं के समय में अलग प्रकार के टिकट हुआ करते थे। फिर अलग अलग सरकार आती हैं, फिर चाहे नेता हो, कई सारे महापुरुषों के नाम पर टिकट जारी किए जाते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर टिकट जारी किए जाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों को लेकर भी अलग अलग प्रकार के टिकट जारी किए जाते हैं। ये टिकट सारे जो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे वो पोस्टल रिलेटेड यानी डाक संबंधी टिकटों की बात की गई है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिकट दिखाने वाली हूँ, जैसे कि हम ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये टिकट जब आप देख पा रहे हो, इन टिकट में आपने देखा है कि विभिन्न प्रकार के राजाओं के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये उस समय के टिकट हुआ करते थे जब अलग अलग राजा, किंग और क्वींस हुआ करते थे। तो वो अपने आप के मतलब बात को वो करने के लिए, अपने शासन काल को बताने के लिए टिकट जारी करते थे। यहाँ पर आपने देखा है कि ये किंग और क्वींस के नाम पर आधारित थे। उसके अलावा यहाँ पर हम कुछ टिकट देख सकते हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टिकट दिया गया है वो टिकट किस पर आधारित है। यहाँ पर आपको सिक्के नजर आ रहे हैं, तो किस काल में है, तो इससे आपको हिस्ट्री यानी टाइम का पता चलेगा। फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्रीडम फाइटर, जो हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए जो हमारे वीर हैं, महाराणा प्रताप हैं, इन जैसे महापुरुषों के नाम पर आधारित टिकट दर्शाए गए हैं। तो टिकटों को क्या है कि किसी को सम्मानित करने के लिए भी सरकार द्वारा ये स्टैम्प जारी किए जाते हैं। इनका प्रयोग किस लिए होता है कि जब डाक में जब हम कोई पत्र भेजते हैं तो वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं हमारे भारत के विभिन्न जो विभूतियां हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनके नामों के आधार पर टिकट जारी किए गए हैं। और ये विशेषकर उनके जन्म के उन किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने वाले लोगों को सम्मान देने के लिए भी टिकटों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ टिकट ऐसे होते हैं कि जो सरकार द्वारा विभिन्न अवसरों पर जारी किए जाते हैं, विभिन्न उद्देश्यों को लेकर जारी किए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें पहला टिकट जो है वो किसान का है। जो पहला टिकट हम देख सकते हैं किसका है, किसान का है। तो यहाँ पर ये क्या है, किस चीज को दर्शा रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किस प्रकार कृषक यानी किसान को महत्व प्रदान किया जाता है। उसके अलावा कुछ टिकट यहाँ पर देखो आप, श्रमधर मजदूर, इसमें लिखा हुआ शरणार्थी सहायता, यानी कि जो शरणार्थी किसी देश से आए गए लोगों को किस प्रकार भारत में शरण दी गई है, उस समय के टिकट है। हर एक टिकट की एक अपनी कहानी होती है। ये टिकट आप देख ही सकते हो कि महात्मा गांधी यानी बा और बापू दोनों के बारे में लिखा गया है। तो इस प्रकार से कहानी हर टिकट की एक होती है। तो और एक यहाँ हम देख सकते हैं अंत में हमने देखा है कि ये जो टिकट है भारत सरकार द्वारा जारी ये टिकट दिखाया गया है, जिसमें आपको ये कहा गया है कि एक तो देश के राष्ट्रीय सिंबल यानी कि हमारे सारनाथ के स्तंभ को दर्शाया गया है। और यहाँ अंत में आपको एक जो हमारी कहना चाहिए भारत की प्रसिद्ध महिलाओं के चित्र भी दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार टिकट कहीं ना कहीं किसी न किसी को सम्मान देने के लिए और अलग अलग प्रकार से उद्देश्य के लिए किसी विभिन्न अवसरों पर दिखाए जाते हैं और हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। तो ये जो पाठ है, ये सब टिकट आपको दिखाने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं टिकट एल्बम, वो भी एक ऐसा ही पाठ है जिसमें एक बालक है राजप्पा, जिसे टिकट इकट्ठा करने का शौक होता है ना बच्चों को। कोई पत्थर इकट्ठे करता है, रंगीन पेबल्स, कोई सीपियां इकट्ठे करता है, कोई स्टैम्प इकट्ठे करता है, कोई किसी चीज के ढक्कन इकट्ठे करता है, किसी को पिक्चर्स फोटोज कलेक्ट करने का शौक होता है। तो ये उसमें टिकट इकट्ठा करने का उसको शौक था। तो यहाँ हम मुख्य बिंदुओं के आधार पर उसको जान लेते हैं कि राजप्पा के एल्बम की धूम। तो राजप्पा एक ऐसा बालक था जिसने बहुत मेहनत करके टिकट इकट्ठा किए थे। विभिन्न प्रकार के टिकट उसके पास उपलब्ध थे। वो क्या करता था, मीलों दूर पैदल चल के जाता था। फिर जो टिकट उसके पास दो होते थे वो किसी को देकर उससे दूसरा टिकट ले लेता था। उसने फिनलैंड, पाकिस्तान, अलग अलग देशों के टिकट इकट्ठा किए थे। फिर जब
उसके टिकटों को देखने के लिए बच्चों में बड़ी क्रेज कहते हैं कि बहुत ललक होती थी और उसके एल्बम की धूम थी। उसका एक मित्र था नागराजन। अब एक बार क्या हुआ कि नागराजन को उपहार में एल्बम मिला। नागराजन को उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भेज दिया। बड़ा ही सुंदर एल्बम था। उसके प्रथम पृष्ठ पर ही नागराजन का नाम लिखा था और लिखा हुआ था कि यह एल्बम नागराजन का है और इसे चुराने वाला बेशर्म है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब बच्चों ने उसका एल्बम देखा, क्योंकि वो बाहर से आया, विदेश से, सिंगापुर से, तो दिखने में भी सुंदर था और उसमें बहुत सारे टिकट थे, तो बच्चों ने क्या किया, राजप्पा के टिकट एल्बम को देखने के बजाय नागराजन का टिकट एल्बम देखना शुरू कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। उनका जो राजप्पा के प्रति जो व्यवहार था वो बदल गया। वो अब नागराजन के पीछे घूमते थे, उसके टिकट एल्बम को देखने के लिए उसमें प्रतीक्षा में रहते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, राजप्पा की ईर्ष्या और चोरी करना, राजप्पा को मन ही मन कुड़न होने लगी, जलन होने लगी और उसे लगने लगा था मेरा एल्बम तो कूड़ा है। उसने अपना एल्बम एक जगह ले जाकर कोने में घर में पटक दिया। वो दुखी होता था कि मैंने इतनी मेहनत से एल्बम इकट्ठा किया, बनाया, और अब मेरे एल्बम को सब कूड़ा कहते, कोई देखता भी नहीं है। तो ऐसे में उसने क्या किया, गुस्से में आकर एक दिन जब नागराजन घर पे नहीं था, वो जाकर उसका टिकट एल्बम चुरा लिया, लेकर आ गया। लेकिन अब उसको मन ही मन ये डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ हो गया, किसी को पता चल गया, तो उसके अंदर एक ग्लानि की भावना आ जाती है। जैसे अंतिम पॉइंट हमने यहाँ पर दिया, ग्लानि और पश्चाताप का भाव। अंदर ही अंदर उसको अपने आप पे ही घृणा हो रही है जब वो अपने मित्रों से सुनता है कि नागराजन के पिता ने पुलिस से भी बात करने के लिए कहा है और अगर हुआ तो किसने चुराया और जांच पड़ताल की जा रही। तो ये सारी बातें सुनकर राजप्पा मन ही मन डर जाता है और वो क्या करता है, उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो सबको पता लग जाए, सब मुझे चोर समझेंगे, पुलिस पकड़ लेगी तो क्या करूंगा। तो वो डर के मारे उस एल्बम को अंगीठी में डाल देता है। अब नागराजन का एल्बम चला गया, जल गया। जब वो अब दूसरे दिन क्या होता, पता पड़ता कि भाई नागराजन का एल्बम चोरी हो गया, तो नागराजन तो रो रो के बुरा हाल है। वो राजप्पा के पास आता है, उससे अपनी पीड़ा शेयर करता है, अपना दर्द बताता है। और जब राजप्पा नागराजन को रोता हुआ देखता है, उसे दुख में देखता है, तो उसे भी पश्चाताप का भाव उसके मन में आता है। उसे लगता है कि मैंने गलत किया है, मैंने इसका एल्बम लिया। तो उसने क्या किया, अपनी गलती को सुधार करने के लिए, पश्चाताप के लिए, अपना एल्बम नागराजन को दे दिया और नागराजन उसका एल्बम पाकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे धन्यवाद कहा। लेकिन राजप्पा ने कहा कि यह एल्बम आज रात मुझे अपने पास रखने दो, मैं इसे जी भर के देखना चाहता हूँ, कल तुम इसे आकर ले जाना। तो ये बच्चों के एक बाल प्रवृत्ति के पर आधारित कहानी के किस प्रकार बच्चों में विभिन्न प्रकार की चीजों को इकट्ठा करने की आदत होती है कई बार, और वो क्या होता है कि ईर्ष्या या जलन के कारण कुछ गलत काम भी कर लेते हैं। जैसे इसने, राजप्पा ने चोरी की, लेकिन अंत में अपनी गलती का एहसास होने पर उसने पश्चाताप के रूप में अपना एल्बम भी उसको दिया। तो यह दो बालकों के आपसी ईर्ष्या, जलन, पश्चाताप पर आधारित कहानी है। कहानी को पूरा पढ़िएगा, इन बिंदुओं को रेखांकित करके कॉपी में जरूर लिखिएगा और आगे के प्रश्नोत्तर और अभ्यास के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आप अध्ययन करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।